हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। और आज आप सबके सामने लेकर आई हूं कुछ ऐसी बात जिसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही है। कुछ नई बात नहीं बता रही आपको, ऑलरेडी न्यूज़ में से कई बातें तो पता चल जाती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यूज़ में से पूरी बात को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो आज मेरा दिल किया कि उन लोगों के लिए जो लोग विजिट वीज़ा पे यूएई आना चाहते हैं या रेजिडेंस वीज़ा है उनके पास यूएई का, और वो रिटर्न करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, या जो लोग जॉब्स के लिए आना चाहते थे और उनको जॉब्स वालों ने या उनके एम्प्लॉयर्स ने ऑलरेडी उनको वीज़ास दिए हुए थे और वो वीज़ा लेकर वेट कर रहे थे यहाँ आने के लिए। तो उन सब हालातों को किस तरह से अभी डील किया जाएगा, क्या आगे आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या क्या डिसीजंस अभी ऑलरेडी लिए गए हैं, तो इस पूरी वीडियो में हर पहलू को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता है हमारे देश में अभी फ़िलहाल कोरोना वायरस के चलते कितने केसेस बढ़ गए हैं, लाखों में केसेस हो गए हैं, जिसके चलते बहुत सारी कंट्रीज़ ने ट्रैवल बैन कर दिया है। नेचुरली अगर कोई बीमार होता है तो हम उसको अपने घर में बुलाते नहीं, हमें होता है कि उससे कहीं हमें बीमारी ना मिल जाए। वैसे ही इंडिया में भी कोरोना वायरस के केसेस इतने ज़्यादा एकदम से बढ़ गए हैं, जिसके चलते बहुत सारी कंट्रीज डर गई हैं और वो हमारे लोगों को अपनी कंट्री में दाखिल नहीं होने देना चाहती। वैसे ही यूएई और इंडिया के बीच में भी ये ट्रैवल बैन जो हुआ है, उसमें यूएई ने ये साफ कहा है कि हम इंडिया से लोगों को यहाँ नहीं लाना चाहते, जबकि यूएई से इंडिया जाने वाले लोगों के ऊपर कोई बैन नहीं है। यहाँ से फ्लाइटें इंडिया तक ऑपरेट होंगी, यहाँ से लोग वहाँ जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से पैसेंजर्स का यहाँ आना बिल्कुल मना कर दिया गया है। उसके चलते बहुत सारे लोग अफेक्ट हो जाएंगे, जिन लोगों के पास ऑलरेडी वीज़ा, जैसे मैंने कहा विजिट वीज़ा था, रेजिडेंस वीज़ा है, रिटर्न करना चाहते हैं अपने काम पे, या उनकी कंपनीज ने उनको पहले वीज़ास दिए हुए थे लेकिन उनको अब आने की इजाज़त नहीं है। तो उन सब चीज़ों का क्या होगा, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि जो लोग नया वीज़ा लेकर यहाँ पे घूमने फिरने या जॉब हंट करने के लिए आना चाहते थे, मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ ना आएँ। उसका कारण ये है, जब सिचुएशन वहाँ पे इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही है और यहाँ पे आने की आपको इजाज़त दी ही नहीं जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उतने तादाद में नहीं होंगी जितनी आपको चाहिए। क्योंकि एक पोजीशन के लिए जिसके लिए आप अप्लाई करने के लिए ढूंढने के लिए आएंगे, वैसे ही करोड़ों लोग फिलहाल जॉबलेस हैं और वो भी सेम चीज़ ढूंढने के लिए आएंगे। तो आपको भी वन ऑफ द बेस्ट होना पड़ेगा उस जॉब को हासिल करने के लिए। यहाँ आने के लिए भी आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। नेचुरली जब भी फ़्लाइट्स खुलेंगी उनकी टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ आने के लिए भी आपको टेस्ट कराना या कई और ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे आने वाले टाइम में, जिसके चलते आपका रूटीन से खर्चा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरी आपको गुजारिश है कि अभी जो लोग विजिट वीज़ा पे यहाँ घूमने के लिए या जॉब सर्च करने के लिए यूए की तरफ आना चाहते थे, कृपया करके ना आएँ। अभी अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और कोरोना से बचें। अगर आपकी सेहत बच गई तो सब कुछ आपको आने वाले टाइम में, आज नहीं तो कल, आपको जॉब भी हासिल हो जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। दूसरी बात, जिन लोगों को ऑलरेडी वीज़ा मिला हुआ है, जिन कंपनीज़ की तरफ से उनकी जॉब्स लग गई थी और कंपनीज़ ने ऑलरेडी उनको वीज़ास भेज दिए थे, अब हर वीज़ा की अपनी एक वैलिडिटी होती है। 60 दिन या 90 दिन, जो भी वैलिडिटी आपकी पेपर के ऊपर लिखी हुई है, वो वीज़ा इशू होने से जो वैलिडिटी है वहाँ से भी गिनी जाती है। और कुछ वीज़ाज़ में ये लिखा होता है कि जिस दिन से आप एंटर करते हो उस दिन के एंटर करने के बाद की भी कुछ वैलिडिटी लिखी होती है। लेकिन इस चीज़ को मैं आपके लिए सिंपल कर देती हूँ। अगर आपका वीज़ा जितनी तारीख को भी इशू हुआ है, अगर वो 60 दिन के लिए वैलिड है, तो उस दिन से 60 दिनों को आप गिन लीजिए। अगर उन दिनों के बीच में आपकी फ़्लाइट नहीं होती और आप इस कंट्री में दाखिल नहीं होते हैं, तो वो वीज़ा जो है आपका वैलिड नहीं रहेगा, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उसमें ना आपकी कोई गलती है, ना आपकी उस कंपनी की कोई गलती है जो आपको बुला रहे थे, ना ही उसमें मेरी कोई गलती है। उसमें गलती तो है हालातों की, कि ये हालात जो अब हमारे सामने आए हैं उन्होंने सब कुछ बदल दिया है। आई नो, मैं भी इंडिया में लास्ट ईयर स्टक थी और 5 महीने मैंने भी अपने कितने बाल नोचे हैं और इन सब हालातों से मैं भी निकली हूँ। मुझे पता है बहुत फ्रस्ट्रेशन आती है और इंसान के सामने जैसे ही फ़्लाइट कोई आती है और उसको लगता है फटाफट से मैं बुक करूँ और मैं निकलूँ। लेकिन अगर मैं आपके सामने एक कड़वी और सच्ची बात कह सकती हूँ तो वो ये है कि हालात अभी बहुत जल्दी नॉर्मल नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह से न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, जो सिचुएशन हमारे देश की चल रही है, अभी वो बहुत जल्दी नॉर्मल नहीं होगी। जबकि हम चाहते हैं कि नॉर्मल हो जाए, पर मुझे लगता नहीं इतनी जल्दी नॉर्मल और कंट्रोल में होगी ये सिचुएशन। तो आप लोगों को वेट करने
के अलावा कोई हल नहीं है। वो वीज़ा अगर आपका इनवैलिड होता है, ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट यहाँ की जो है वो कोई डिसीजन ले, वो ये समझे बात को कि जो लोगों के वीज़ाज लगे हुए थे और वो इस ट्रैवल बैन के चलते इस कंट्री में दाखिल नहीं हो पाए, तो उनके वीज़ा को हम एक्सटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट की बातें हैं। या आने वाले दिनों में अगर कोई न्यूज़ आएगी तो आप तक भी पहुंच जाएगी, लेकिन अभी तक किसी चीज़ के बारे में किसी गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं कहा है, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो आपका जो वीज़ा वैलिडिटी है जितनी तारीख तक है, अगर आपकी फ़्लाइट हो जाती है तो आप आ सकते हैं, अगर नहीं तो आपका वो वीज़ा अभी के लिए आप ऐसा ही समझे कि वो इनवैलिड हो जाएगा। अब बारी आती है रेजिडेंट्स की। जो लोग यूएई में रहते हैं, जैसे मैं रेजिडेंट वीज़ा पे हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, 2 या 3 साल का रेजिडेंट वीज़ा होता है डिपेंडिंग ऑन योर जॉब। अगर रेजिडेंट जिसका वीज़ा है वो लोग अगर कंट्री से 6 महीने से ज़्यादा बाहर रहते हैं तो भी वो वीज़ा इनवैलिड हो जाता है। तो उसके चलते भी अगर कुछ लोग जैसे पहले से ही इंडिया गए हुए थे और वहाँ किसी काम से अटक गए और अगर अब उनके 6 महीने से ऊपर उनका भी हो जाता है रेजिडेंसी वीज़ा, तो हो सकता है उनके रिलेटेड भी गवर्नमेंट कुछ डील दे कि आपको 1 मंथ का और ग्रेस दिया जा रहा है या नहीं। लेकिन फिलहाल तक इसके बारे में भी कोई भी खबर कहीं से नहीं उठ के आई है। तो आप ये लगा के चलिए कि अभी तक यहाँ की गवर्नमेंट ने कोई डेट नहीं दी है कि कब तक ये ट्रैवल बैन रहेगा। तो लेकिन आप फिर भी ये लेके चलें कि ये पूरा मई तो अभी ऐसे ही निकलेगा, क्योंकि सीधी सी बात ये है, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री, जब तक हमारी कंट्री की सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होती, चीज़ें ठीक नहीं होती, वो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और एक कड़वी बात है लेकिन इसको हमें डाइजेस्ट करना पड़ेगा। आई नो बहुत फ्रस्ट्रेशन आती है और बहुत सारे लोग इस फ्रस्ट्रेशन के चलते एक गलती ज़रूर कर बैठेंगे, जिसके बारे में यह वीडियो मैंने स्पेशल आज बनाई है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एविएशन ट्रैवल इंडस्ट्री से या फ्लाइट्स इंडस्ट्री से नहीं हैं और वो एक बेवकूफ़ी कर बैठते हैं कि न्यूज़ में जैसे ही आता है कि फ़्लाइटें खुल गई हैं, आप जी फ़लाँ एयरलाइन से टिकट बुक कर लो। मैं एयरलाइंस के नाम नहीं मेंशन कर ली, क्योंकि हर एयरलाइन पैसा बनाना चाहती है, हर एयरलाइन चाहती है कि बिज़नेस उनको मिले। तो जैसे ही कोई भी मतलब शायद ऐसा हो जाए, शायद में और पक्का में फ़र्क होता है। तो कई बार न्यूज़ वाले भी मसाला बेचने के लिए खबरें छापते हैं कि शायद 5 तारीख से या शायद 10 तारीख से या शायद 15 तारीख से फ़्लाइटें शुरू हो रही हैं, ये एयरलाइन ने अपनी फ़्लाइट की बुकिंग शुरू कर दी है। इस बात को लेकर आप एक चीज़ समझें, फ़्लाइट की बुकिंग शुरू होने का मतलब है एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद फ़्लाइटें खुल जाए। उसमें गलती क्या होती है कि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और वो टिकटें बुक कर लेते हैं फ़ौरन से, क्योंकि उनको निकलने की बहुत जल्दी है कि उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है या उनको कंट्री में दाखिल होना है, उनकी रोज़ी रोटी है, उनकी नौकरी चली जाएगी। उस प्रेशर में वो टिकट्स बुक कर लेते हैं और जिस दिन फ़्लाइट की तारीख होती है उससे एक दिन पहले ही आपको एक मैसेज आ जाता है या ईमेल आ जाती है कि सॉरी, गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दी है और एयरपोर्ट अभी फ़्लाइटें नॉर्मल नहीं कर रहा है या यूएई में फ़्लाइट उतरने की इजाज़त नहीं मिली है, तो ये फ़्लाइट जी आपकी कैंसिल हो गई है, अब आप नेक्स्ट तारीख के ऊपर आप बुक कर लें। उसमें नुकसान लोगों का किसका होता है? जो लोग लेबर हैं या नॉर्मल लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है, वो बेचारे टिकटें इतनी महंगी महंगी खरीद लेते हैं, पैसे पे कर देते हैं या एजेंट्स को या एयरलाइन वालों को ऑनलाइन, उसमें उनके पैसे फंस जाते हैं। बाद में एयरलाइंस वालों के पास फ़ोन कॉल्स अटेंड करने का भी टाइम नहीं होता, आपके ईमेल भी जवाब देने का टाइम नहीं होता और कई लोगों की टिकटें वेस्ट हो जाती हैं, पैसे वेस्ट हो जाते हैं या एयरलाइंस वाले उनके बाद में पैसे काट लेते हैं कि जी आपने टिकट का अगर डेट चेंज करना है तो इतने पैसे कटेंगे, जबकि उसमें उनकी कोई गलती नहीं होती। तो इसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है कि अपना पैसा बर्बाद ना करें। जैसे ही कोई खबर आती है, जब तक आपको सोशल मीडिया के ऊपर पूरी कंफर्म किसी न्यूज़ के ऊपर खबर नहीं मिलती है कि जी गवर्नमेंट ने अब ये अनाउंस कर दिया है कि यूएई में फ़्लाइटें लैंड हो सकती हैं, ये बात श्योर है, तब तक खाली ये एयरलाइन की बुकिंग ओपन होने वाली न्यूज़ के ऊपर बिलीव करके टिकटें बुक ना करें, क्योंकि इससे आपके पैसे जो हैं वो फंस जाएंगे एयरलाइंस के पास में और वो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पैसे लौटाते नहीं हैं, या लौटाते हैं तो काट के लौटाते हैं, या बार बार फ्लाइट की तारीख चेंज करने से भी आपके पैसे कट जाते हैं। तो प्लीज़ ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप ये गलत काम ना करें, आपका पैसा मैं नहीं चाहती कि खराब हो। दूसरी बात, बहुत सारे भोले ऐसे लोग भी हैं जिनको कई एजेंट्स इस वक्त बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे?
लोग आजकल या कभी भी मजबूरी का फायदा उठाना बहुत अच्छे से जानते हैं और स्पेशली उनको पता होता है कि जिनको नॉलेज नहीं है उनको बेवकूफ़ आसानी से बनाया जा सकता है। तो वो वैसे लोगों को ही टारगेट करते हैं और उनको कहते हैं कि नहीं, हम आपको वहां पे पहुंचा देंगे, आप हमें इतना पैसा एक्स्ट्रा दे दो, हम आपकी टिकट करा देंगे, वगैरह वगैरह। आपको एक बात बताऊं, एजेंट्स भगवान नहीं है, एजेंट्स गवर्नमेंट नहीं है, एजेंट्स डिसीजन बनाने वाले नहीं हैं। तो एजेंट्स के पीछे मत लगिएगा। अगर वो आपको कहीं भी किसी तरह से बहलाते फुसलाते हैं कि इतने पैसे दे दो मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, तो वो गवर्नमेंट नहीं है। जब गवर्नमेंट के रूल हैं, कंट्री के रूल हैं, तो आप वो कहाँ से पहुंचाएंगे? आपको वो कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है उनके पास जिससे वो आपको पहुंचा देंगे। तो प्लीज़ उनकी बातों के ऊपर बिलीव करके किसी एजेंट के आप इसमें मत फंसिएगा, क्योंकि ये मतलब डेफिनेटली आपके पैसे हड़पने वाले लोग होते हैं जो भोले लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। उसके अलावा मैंने आपको ये बताना था कि ट्रैवल अभी नॉर्मल मुझे नहीं लगता, जो मैंने सिचुएशन को देख के एनालाइज किया है कि पूरे मई में अभी कोई ट्रैवल ओपन होगा यूएई की तरफ। लेकिन अगर होता है तो ऑफिशियल न्यूज़ सोर्सेज के ऊपर ही आप उस न्यूज़ को देखें। कई तरह की न्यूज़ कई बार अफवाहों के तौर पे भी फैलाई जाती हैं। कई बार फेसबुक के पेजेस के ऊपर कई गलत लोग चीज़ें पोस्ट कर देते हैं जिसको लोग फॉरवर्ड कर करके सच मान लेते हैं, या सुनी सुनाई बातों के ऊपर बिलीव करके अपनी टिकटें बुक में मत कीजिएगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बाकी यूएई से इंडिया जाने की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से वहाँ लोगों को जाना जो है अलाउड है, लेकिन वहाँ से यहाँ लोगों को आना शारजा में, दुबई में, आबू धाबी में कहीं भी फिलहाल अलाउड नहीं है। बाकी कुछ एक कैटेगरीज जो मैंने पहले भी बताई हैं वीडियो में कि आनी अलाउड हैं। बिजनेसमैन हैं कई जिनके पास गोल्ड रेजिडेंसी वीज़ा कुछ बोलते हैं यहाँ पे, या कुछ स्पेशल कैटेगरी लोग हैं, डिप्लोमेट्स हैं या यूए के नेशनल लोग हैं अपने, अगर वो उनको निकालना चाहेंगे तो उनके रूल्स अलग हैं, वो नॉर्मल लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होते। उसके अलावा कुछ एयरलाइंस ने चार्टर फ्लाइट्स भी शुरू की हैं। अब आप पूछेंगे चार्टर फ्लाइट मेरी बहन क्या होती हैं? चार्टर फ्लाइट्स भैया बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं और वो एक प्राइवेट प्लेन जो है वो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मिलके जो है बुक कर लेते हैं, लेकिन उसको भी बुकिंग करने के लिए गवर्नमेंट से पहले लोगों को बात करनी पड़ती है। उसमें एक आम नॉर्मल बंदों को भी जो अप्रूवल है वो नहीं मिलती, वो भी स्पेशल केसेस में ही सिर्फ पता चलता है कि कैसे बुकिंग करनी है, क्या रीज़न है आने का और लोग क्यों आना चाहते हैं। तो इस चीज़ को आप समझें, तो प्लीज़ अपना पैसा जो है वो बर्बाद होने से बचाएं। बाकी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, मैं देख लेती हूँ। अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आपके मतलब का है तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। मेन तो यही क्वेश्चंस थे जिनके आंसर मैंने देने थे कि लोगों ने पूछा था कि जी हमारा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो हम क्या करेंगे। आपका अगर वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, वो गवर्नमेंट जो है वही डिसीजन लेगी आने वाले दिनों में कि आपके वीज़ा को वो एक्सटेंड करते हैं या उसको कैंसिल मानते हैं या उसको वैलिड मानते हैं, उसको नहीं वैलिड मानते हैं। दूसरा मेरा सुजेशन था, मैंने आपको बोल दिया है कि अभी करंटली घूमने फिरने के लिए, यहाँ पढ़ने आने के लिए या अभी काम करने के लिए आप अपना वीज़ा अभी अप्लाई ना करें, क्योंकि नेचुरली सिचुएशन हमारे देश की खराब है तो वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। बाकी जिनके पास वीज़ा था उनकी वैलिडिटी आने वाले टाइम में अनाउंस होगी कि वो उसको भी कैंसिल मानेंगे कि अप्रूव्ड मानेंगे। टिकट बुक ना करें, मैंने पॉइंट लिखा था वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि जल्दबाजी में खाली फ्लाइट की और ट्रैवल एजेंट्स की बात सुन के टिकटें अंधाधुंध बुक मत कीजिएगा, आपके पैसे फंस जाएंगे। बाकी फेक एजेंट से बचें, आपको गलत जानकारी जो देते हैं या गलत न्यूज़ जो फैलाई जाती है उस पर बिलीव ना करें। बाकी फिलहाल यूएई ने अपना जो बैन है वो एक्सटेंशन का न्यूज़ दिया है, लेकिन कंफर्म कोई भी डेट नहीं दी है। तो ये मेन इस वीडियो में मैंने शेयर करना था। बाकी आपके कोई क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मैं आपके साथ हूँ, सिर्फ यही कह सकती हूँ कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है उन लोगों के लिए जिनकी जॉब्स अभी इस पेंडेमिक के चलते या तो चली गई हैं या चली जाएंगी, या जिनकी सैलरीज कंपनीज ने रोक रखी हैं। लेकिन हम लोग भी सिर्फ इस बुरा को फील कर सकते हैं, इस दुख को, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। सब ऊपर वाले के हाथ में है। बस दुआ कर सकते हैं कि हम सब सलामत रहें, हमारी फैमिली सलामत रहें और जल्दी ही ये सारा पेंडेमिक का जो सिचुएशन है वो ख़त्म हो और हम सब अपने जॉब्स, अपने घरों और अपने फैमिलीज़ के साथ वापस इकट्ठे हों और सब खुश रहें। तो चलिए आज की वीडियो इतनी ही। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा और मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। जैसे ही कोई ऐसी खबर आती है जो आपके साथ शेयर करने वाली है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ इसका घंटी का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा, नहीं तो आपको मेरी किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। गुड बाय फॉर नाउ।